अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वीबीटी हमने पहले पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी हमने पहले पढ़ी थी, क्या बताती है हमें? इट टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमें ज्योमेट्री बताती है मॉलिक्यूल्स की। हमें ज्योमेट्री बताती है मॉलिक्यूल्स की। अब ज्योमेट्री में और शेप्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि आज हमने डिस्कस करना है शेप्स, तो ज्योमेट्री और शेप्स में डिफरेंस होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो वीबीटी है वो हमें क्या बताती है? ज्योमेट्री। वीबीटी हमें क्या बताती है? ज्योमेट्री। और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है वो हमें बताती है शेप्स। अब मैंने अभी कहा है कि ज्योमेट्री और शेप्स में डिफरेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें डिफरेंस है? मैं आगे कुछ एग्जांपल्स आप लोग से डिस्कस करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि शेप्स कौन डिसाइड करता है, ये शेप्स और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज्योमेट्री है वो डिसाइड करते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या डिसाइड करते हैं? ज्योमेट्री। लेकिन जो शेप्स हैं वो जो लोन पेयर हैं, शेप्स को कौन डिसाइड करता है? लोन पेयर डिसाइड करता है। तो आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपको ये देख लें, VSEPR क्या है। अब VSEPR का क्या मतलब है? इसका मतलब है वैलेंस। एस है, एस मीन्स शेल, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, ई मीन इलेक्ट्रॉन्स, पी मीन पेयर और आर मीन रिपल्जन। इससे आपको आइडिया होगा कि वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्जन। ठीक है, या मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्स में होंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके ऊपर क्या है? सेम चार्ज है। सेम चार्ज आपस में क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को धकेलता है। रिपल्जन, इसमें हमने रिपल्जन को डिस्कस करना है। अब when electron are present in pairs like this, when electron are present in pairs, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं। क्या है? ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो इनमें क्या होगी? इन पेयर्स में जो दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं, मींस कि इसमें रिपल्जन है वो मिनिमम होगी। लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं तो पेयर्स में जो रिपल्जन है वो रिपल्जन होगी मैक्सिमम। इसमें हमने जो स्टडी है वो रिपल्जन को करना है। अगर मैं बात करूं आपके सामने क्लोरीन एटम की, ये जो है क्लोरीन का फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। ठीक है, लेकिन हमें कंसर्न किससे है? हमें सिर्फ वैलेंस शेल्स मीन थर्ड शेल से, आउटर मोस्ट शेल से है, क्योंकि इसी से आउटर मोस्ट शेल से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है और आउटर मोस्ट शेल से ही बॉन्ड ब्रेकेज होनी है। अभी मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन क्या है, ये बॉन्ड क्लोरीन क्या है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। लेकिन हमें कंसर्न किससे है? वैलेंस शेल से, मीन आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल ने ही इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है। आउटर मोस्ट शेल ही पार्ट किस में पार्ट करता है? बॉन्ड ब्रेकेज में। और जंपिंग भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल से लोअर में या लोअर से आउटर में होती है। सो कोवलेंट बॉन्ड में जैसे मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई है, अभी मैंने अब जाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये एक हमारे पास है सेंट्रल एटम। क्या है? सेंट्रल एटम। इसके आसपास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स अटैच हुए हुए हैं। सपोज कर लेते हैं हमने लेट किया है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को हमने डिफरेंट ओरिएंटेशन में हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया है। डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट ओरिएंटेशन है। लेकिन जो ओरिएंटेशन है, ये जो मैंने जिस तरह से एटम को अरेंज किया है, जिस तरह से एटम को ओरिएंट किया है, ये डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम कैसे अटैच हुआ। ठीक है, इधर तक तो हो गई आप लोगों की हिस्ट्री के, मैंने छोटी छोटी बातों का आप लोग को डिस्कस किया। अब मैं आपको मेन पर्पस की तरफ आती हूँ, VSEPR थ्योरी की तरफ, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की तरफ मैं आती हूँ।
तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑलरेडी जो हैं प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है वैलेंस शेल में। दूसरी चीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, पहली चीज़ मैंने कहा डिस्कस करनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है वैलेंस शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक्वायर करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग। अब मैं इन दोनों चीज़ों को आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज करते हैं हमारे पास जो है एक जो है वो क्लोरीन एटम है, ये जो है हमें कंसर्न किससे है, इसके वैलेंस शेल से। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। पहली बात क्लियर होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या होगी कि सपोज कर लो इस हाइड्रोजन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लिया। दूसरी बात होगी कि जो एक्वायर इलेक्ट्रॉन जो है उसने हाइड्रोजन ने उसको दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सपोज कर लो कि ये जो है इससे हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर दिया, दे दिया है। ठीक है, अब हमने स्टडी करनी है रिपल्जन की, रिपल्जन करनी है बिटवीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टडी करना है रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के मुताबिक क्या है कि ज्योमेट्री जो है वो मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं एक सेंट्रल एटम में। जो प्रेजेंट होते हैं एक सेंट्रल एटम में, जो अरेंज किए होते हैं इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ मिनिमम रिपल्जन, कि बहुत कम से कम रिपल्जन हो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सो दैट द मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम एनर्जी ऑर्बिटल कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम एनर्जी एक्स्ट्रा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि जो ज्योमेट्री है, अब ये जो ज्योमेट्री है ये डिपेंड किस पे कर रही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पेयर पर। अब सपोज कर लेते हैं, चलो ये मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास दो एटम्स हैं जो आपस में शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड बना रहे हैं, सपोज कर लेते हैं। और ये जो ए एटम है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स और भी हैं जिसे हम नेम देंगे लोन पेयर का, इसका नेम देंगे लोन पेयर का। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें लोन पेयर भी है और इसमें बॉन्ड पेयर भी है। लोन पेयर है इसको हम नॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, और ये जो है ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने इसकी ज्योमेट्री बतानी है। अब ये जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है। सपोज कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने NH3 अमोनिया की। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है। अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि इसमें लोन पेयर भी है, इसमें बॉन्ड पेयर भी है। इसमें ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो है आप लोग ज्योमेट्री चेक करो इसकी, ये क्या है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हैं जो पार्ट ले रहे हैं। इसके बरक्स में अगर आपको डिस्कस करूं H2O की एग्जांपल वाटर की, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। और इसमें दो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं और दो ही जो हैं वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं।
और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी 2 ही इसमें प्रेजेंट है। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि रिपल्जन क्या हो, सबसे मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्जन हो, रिपल्जन क्या हो, मिनिमम हो, मिनिमम हो, और जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो, हाई हो, या हाई हो, ये लो और ये हाई हो। अब इसके बाद मैं आपसे इसके पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। सपोज कर लो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसको बताएंगे कैसे भी। अब ये हमारे पास है सेंट्रल एटम कार्बन का, इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? 4 हाइड्रोजन्स। ये CH4 है। क्या है? CH4। अब इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट। अब जो ज्योमेट्री है वो मॉलिक्यूल्स की, वो कौन डिसाइड करेगा? वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ज्योमेट्री जो है वो बॉन्ड पेयर डिसाइड करता है। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम कि इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, अगर ये जो सेंट्रल एटम है हमारे पास ये सराउंड किया हो बाय अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर, सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से किया हो, मीन्स नो लोन पेयर प्रेजेंट, ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या ज्योमेट्री होगी? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगी वो रेगुलर होगी। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सपोज कर लो कि रेगुलर टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, रेगुलर लीनियर भी हो सकती है, रेगुलर जो है वो ट्राइगोनल भी हो सकती है।